बेसिकली हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, प्रभु जी भी हैं, तो यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है, गोल क्या है? मतलब हम डेफिनेटली आज सैटरडे नाइट है ना? हाँ, सैटरडे नाइट है आज। काम करके आए हैं बहुत सारे लोग, थक भी गए होंगे। ऑलरेडी 9:30 हो रहा है, पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएगा और सोते सोते हो सकता है 12 बज जाए। तो सैटरडे नाइट को सब चीज़ छोड़ के यहाँ पे हम, डेफिनेटली मैं कोई ऐसा एंटरटेनमेंट तो करने वाला नहीं हूँ। तो कोई बताएगा? माता जी आप? प्रोग्रेस इन भक्ति, आप में से कोई? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, भक्तों का संघ कह रहे हैं। और प्रभु जी आप तो भी खेलते, बच्चे आराम से खेलने की उम्र है आपकी, आपको ये मम्मी पकड़ के ले गई है? नहीं आ रहा था। अपने आया? स्वेच्छा से बैठा है। और नहीं आ रहा था, मैं पकड़ के ले आया। प्रभु जी भी हंस रहे हैं। तो क्यों आए? बोलना पापा से क्या इसलिए आया तो। नहीं, घर पे कोई था? कितना प्रभु जी बोल रहे हैं पार्टिसिपेट करने आए। कितना कीर्तन में, कीर्तन। माता जी ने बोला भक्ति करने के लिए। भक्ति है क्या? प्रेम, भगवान से प्रेम होना एक ले लीजिए माइक को। हाँ। प्रेम पूर्वक, प्रेम पुनः। अच्छा प्रेम पूरा जागृत करने का, पुनः फिर से। जो भूल गए हाँ एग्जैक्टली। और कुछ प्रभु जी आप? माता जी बोल रही हैं, आप नहीं बोल रहे हैं? काफी है। कह रहे हैं पुनः प्रेम जागृत करने के लिए। अच्छा फिर प्रेम क्या होता है? सेवा। प्रेम का मतलब सेवा। बहुत सारे वर्ड से बहुत सारा वर्ड निकल रहे हैं। स्टार्ट हुआ भक्ति से प्रेम आया, प्रेम से सेवा आया। अभी सेवा क्या है? किसी के लिए कुछ करना, किसी के प्रसन्न लिए करने। कुछ करना। जैसे हम भगवान की कर रहे हैं तो भगवान के लिए कुछ करना। अच्छा, भगवान के लिए कुछ करना है। और कुछ सेवा का अर्थ? जिसको जो पसंद है वो करना। अच्छा, जिसको जो पसंद है उसको उसके मतलब लिए। जो जिसकी सेवा एक- करे उसको एक जो चीज़ों पसंद से है होता है। वो क्या अगर कोई पिता बोले अपने पुत्र को कि जाके चोरी करके आ जाओ, करना चाहिए तो। करना चाहिए। ये अच्छा ही बोल रहा होगा पिता, उसको कुछ अच्छी काम करने का बोल रहा होगा, चोरी भले कुछ दूसरे मीनिंग में बोल रहा होगा, बट पिता कभी बुरा तो नहीं बोलेगा सर। सही सही। एक्सप्रेशन ऑफ लव। एक्सप्रेशन ऑफ लव। टू द प्रेम। तो मैंने प्रश्न किया, बहुत सारे आंसर आए, सारे आंसर सही भी हैं। और उसी पे थोड़ा सा मंथन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना इतना अनमोल समय यहाँ पे आके दे रहे हैं। हम कुछ भी कर सकते थे, सो सकते थे, घूमने जा सकते थे। तो हम कोई चीज क्यों करते हैं? मतलब प्रेम करते हैं किसी से, किसी की सेवा करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? अंडरलाइनिंग फैक्टर क्या है? आत्मसंतोष। खुद की खुशी के लिए, आत्मसंतोष। आत्मसंतोष। कुछ चाहिए कुछ चाहिए, सही है। जो भी करते हैं उसके पीछे एक प्रयोजन है कि हमें उसके लिए कुछ प्राप्त करना है। पर हम किसके लिए करते हैं? हम सबके लिए करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि रोड पे कोई खड़ा है वहां पे, वीआईपी रोड पे, आप उसकी सेवा करेंगे? हाँ कि ना? किसकी सेवा करेंगे? अपनों की। संबंध। अपनों की। जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट कब होगा? जब संबंध होगा, जब हमारा उसके साथ संबंध होगा। विदाउट संबंध हम कोई चीज कर सकते हैं क्या? रिलेशनशिप। तो विदाउट रिलेशनशिप हम कुछ नहीं कर सकते।
और ब्लिसफुल कपल जब बात करते हैं तो एक हमें भगवान ने बहुत अच्छा जो गृहस्थ जीवन दिया है उसमें दिया है कि पति पत्नी का जो रिलेशन है, अगर ये साथ मिलके हम भक्ति करते हैं, भक्ति जिसका हम लोग थोड़ा सा आप ही लोग से पूछेंगे क्या भक्ति क्या होती है, और तो कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे अगर हम देखेंगे कोई ड्राइविंग फोर्स है, वो है हमारा संबंध। करेक्ट? पत्नी किसके लिए करेगी? पति से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए करेगी। सास ससुर हो गए, उसके घर में जो भी रहेंगे उसके लिए करेगी। पति से जो बच्चा प्राप्त हुआ है उसके लिए करेगी। तो जो एक फैक्टर है हमारे जीवन में जो हमें ड्राइव कर रहा है हमारी सारी क्रियाओं को, कोई ऐसी क्रिया है जो हम विदाउट संबंध कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको? आज किसके मन में पता है? राशि प्रभु जी के। तो प्रभु जी उनको लेकर आए हैं यहाँ पे, तो रीजन क्या है कि लाने का जो क्रिया की लाने की क्रिया हो गई आपकी, क्यों है? मेरे माता पिता हैं और उनको मैं हाईएस्ट कोई चीज देना चाहता हूं जो मैं प्राप्त कर रहा हूं। तो हमारी जितनी क्रियाएं हैं उसका एक ही ड्राइविंग फैक्टर है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, उसके अनुसार हम रेसिप्रोकेट करेंगे उसके साथ। एसोसिएशन चाहिए। और फेथ किसमें? भगवान में फेथ होना चाहिए कि किसी को लगता है कि भगवान है भी या नहीं, करते या नहीं करते, तो हमें फेथ होना चाहिए कि भगवान है। फेथ होना चाहिए कि भगवान है। पर अगर इसको जो हम कॉन्सेप्ट पे अगर उठाएं, हमने संबंध पे देखेंगे तो भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? क्रिया दीक्षा हुई आपकी प्रभु जी की हुई कि नहीं? नहीं प्रभु, आप कितनी माला कर रहे हैं? मैं एक करता हूँ। एक? वाह, एक तो कर रहे हैं। एक करता हूँ। तो जो हम मालाएं कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, भक्तों का एसोसिएशन करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे है हेतु क्या है कि हमारा एक संबंध है उनके साथ, और उस संबंध के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। और जो माला कर रहा है वो क्या चाहता है? एक ही बात बोलते हैं कि हम भगवान का नाम क्यों लेंगे, उससे हमसे क्या मतलब? भगवान हमें कुछ ला के दे रहे हैं क्या? ला के कौन दे रहा है? पति ला के दे रहा है ना। कौन दे रहा है? घर में जो भी आ रहा है, कमाई हो रही है, या तो पत्नी कमा रही होगी, या तो पति कमा रहा होगा, या तो पिताजी कमा रहे हैं। तो भगवान कहाँ से आ गए? भगवान ने इनको सोर्स बनाया हैं? है। भगवान ने इन लोगों को सोर्स बनाया है। सोर्स बनाया। अच्छा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या रिलेशन जो है वो, मतलब कह रहे हैं कि ये आदमी दे रहा है पर उसका हेतु क्या है? उसका सोर्स आ रहा है, भगवान है, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। करेक्ट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? नहीं, इजी है, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो मेन क्रक्स है वो संबंध है, और उस संबंध को अगर हम समझ जाते हैं तो हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा। हम बहुत सारी चीजें ऐसा, जैसे अगर एग्जांपल ये दें कि अगर आपको किसी के लिए खाना बनाना हो जिसको आप नहीं जानती हैं, तो आप उसके लिए खाना बनाएंगे, पर प्रेम से बनाएंगे, कोई था उसके लिए बना दें। पर वही अगर आपके पति के लिए बनाना है या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसके लिए बनाएंगे, तो क्या करेंगे? बेस्ट टू बेस्ट चीज़ लेकर आएंगे, अच्छा मेन्यू चूज करेंगे, साला आ जाएगा। उनकी पसंद का बनाएंगे, अच्छी तरह उसको सजा के प्रस्तुत करेंगे। करेक्ट है? और जब वो पाता रहेगा तो हम देखेंगे कि वो उसका रिएक्शन क्या है। रेसिप्रोकेशन हो रहा है कि भाई वो कहेगा अरे कैसा नमक तो कम नहीं है, कैसा अच्छा लगा। तो ये जो संबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जितना भी संबंध है आज की तारीख में वो मिसप्लेस्ड हो गया है।
मतलब वो अपनी, हमें किससे संबंध करना है वो हमें मालूम नहीं है। हम संबंध जोड़ रखे हैं, हमारे बहुत सारे संबंध बन गए हैं, पर जो किसी ने बोला सोर्स क्या है, भगवान। पर भगवान क्या हमें मिल रहे हैं? हम भगवान से बात कर सकते हैं। सोर्स भगवान है, पर हम क्या भगवान से बात कर पा रहे हैं? शास्त्र के नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं प्रभु जी। कर पा रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग देख, आप माता जी कर पा रही हैं, भगवान से बात हो रही है आपकी, भोग लगाती हैं तो बात हो जाती है, नमक कम था, चीनी ठीक है, कुछ गर्म है, ठंडा है, कि रख कर आ गए, फिर वेट कर रहे हैं। मालूम नहीं पड़ रहा है। बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा मिल रही है। हाँ, कृपा ले रहे हैं, कुछ तो ले रहे हैं, पर कुछ तो हो रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। बात नहीं हो रही है, कृपा मिल रही है। तो ये मैं तो ऐसे ही एक्चुअली क्या है कि प्रभु जी ने बोला, मैं बोला ठीक है, माता जी ने एक कोई मैसेज आया कि चलो सेवा पे करो। तो संबंध जब तक स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हम सेवा कर नहीं सकते। सेवा का अर्थ क्या हुआ? सेवा का मतलब क्या हुआ? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक करना। डेडिकेशन मतलब सेवा हो गया। डेडिकेशन। तो जो उनकी प्रसन्नता के लिए हम- सामने वाले की प्रसन्न है। मतलब हमें जो अच्छा लगे, शायद हमें वो अच्छा ना भी लगे, लेकिन सामने Exactly. जो प्रेम करते हैं उनको अच्छा लगता है। तो जैसा कि कुछ ने बोला हमें भगवान से बात हो रही है, कुछ बोले नहीं हो रही है, पर उससे भी सबसे इजी क्या है कि हम अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मिल जाए हमें जिससे हम बात कर सकें, उसको प्रसन्नता के लिए उसके लिए कुछ करें, जो हमसे रेसिप्रोकेट करे, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा रहेगा अगर भगवान स्वयं उतर के आ जाए यहाँ पे सबके लिए, एक एक लोग के लिए कि भाई तुम्हें जो हमसे बात करनी है बात करो, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? हैं? क्या करेंगे? हैं? बेस्ट सिचुएशन है ना। पर ऐसा बोले ऐसा सिचुएशन हमें दिया गया है तो किस है? अपने गुरु जी, क्या गुरु कोई ने बोल दिया है कि नहीं दिया है? अगर दे दिया, ऐसा आपको अवसर दिया जाए तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे वो अवसर को, जिससे कि आप रेसिप्रोकेट करें, उसको प्रसन्नता के लिए आप सेवा कर सकें और ऐसा लगे कि मैं कर रहा हूँ और रेसिप्रोकेशन मेरे को मिल रहा है। ऐसा कर सकते हैं ना, संबंध क्रिएट कर सकते हैं ना। उस संबंध में जो सेवा करेंगे, उस सेवा का जो भाव रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा, और वो चीज़ हमें ड्राइव करेगा कि हम हमारी लिमिट से बाहर चले जाएं। भक्ति करने का मतलब है कि तपस्या करना। तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ ये होता है कि हमारी इंद्रियां कह रही नहीं करो, और हम करेंगे हम, वही तपस्या हो। हमसे कह मन कहता है 16 माला, क्या पागल हो, एक ही माला करेंगे। क्यों 16 माला क्यों करें? हम तो एक ही माला करेंगे। तो इंद्रिया तो कह रही है करेंगे, मन तो कह रहा है नहीं करता, एक माला तो कर रहे हैं। अच्छा है, करोड़ों लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक करोड़ कितना है? 140 करोड़ इंडियंस हैं, उसमें से एक माला कौन कितने लोग कर रहे हैं? 1 लाख लोग। तो 140 करोड़ में 1 लाख लोग, उसमें से हम एक हैं, तो ठीक है। तो सेवा का अर्थ है कि हम तो जो भक्ति हम कर रहे हैं उसका जो आधार है वो है सेवा करना, प्रेम करना और संबंध क्रिएट करना। तो ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हम गुरु को धारण करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आते हैं, चैत्य हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, और बाहर स्वयं गुरु बन के आते हैं बाहर।
और जो परंपरा से जुड़ा हुआ है वो बोनाफाइड गुरु। ऐसे बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, लव गुरु भी हैं, बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, पर जो हमें आध्यात्मिक तौर पे ऊपर ले जाए वो एक्चुअल में गुरु है हमारा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ और सोचा था, पर मैं थोड़ा सा चेंज किया। क्यों? तो जैसे कि एक भजन है, गुरुदेव, साथ में गाएंगे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे दृढ़पेक्षा अतिहीना। तो क्या बोल रहे हैं? गुरुदेव, हे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। क्या मांग रहे हैं? बिंदु मांग रहे हैं। बिंदु मतलब ड्रॉप। गुरु से मांगना चाहिए तो ओशन मांगना चाहिए था ना। मांगा तो मांगा तो बूंद मांगा, क्योंकि उनकी बूंद ही ओशन के बराबर है। तो अगर गुरु कृपा करेगा तो हम ये बहुत सागर से आराम से निकल सकते हैं। उसकी सिर्फ बूंद ही काफी है। और तृणापेक्षा, हम कहते हैं कि हम तृणापेक्षा मतलब कि हम्बल, जैसे कि घास का तीखा होता है वैसा हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम सामने वाले को अपने से बड़ा नहीं मान रहे हैं तब तक हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? वो रिलेशन बनेगा ही नहीं, प्रेम का रिलेशन है। क्योंकि हम सोच रहे हैं तो इसको तो मेरी सेवा करनी चाहिए, या तो मैं इसकी सेवा करके इस पे एहसान कर रहा हूं, तो प्रेम कहाँ है? तो गुरुदेव से क्या माना? तृणापेक्षा अतिहीन, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ही कम समझते। आगे क्या है? सकल सहाने बल दिया गुरु, निज माने स्पृहाहीना। तो गुरु से क्या कह रहे हैं कि हमें जितना भी कुछ भी सहने की ताकत दीजिए, हम नहीं सह सकते, हम नहीं कर सकते। इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक रिलेशनशिप बन रहा है भगवान से, और जो भगवान का प्रतिनिधि है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको कोई चिंता नहीं है, स्कूल की फीस कौन भरेगा, किसको चिंता है? खाना कैसे आएगा, कपड़ा क्या आएगा, आपको कोई टेंशन है प्रभु? फीस कौन भरेगा, खाना कौन खाएगा, कोई टेंशन नहीं, बच्चों को कोई टेंशन नहीं। तो जब हम ये रिलेशन क्रिएट करते हैं गुरु के साथ कि सकल सहाने, मेरे को जितना सहने की ताकत दीजिए, बला दिया करो, निजा माने स्प्रिय है ना, कि मेरा जो खुद का हम मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैं का। अरे मैं तो कर लूंगा, सही है, मैं जो सोच रहा हूं सही है, मैं सब जानता हूं कैसे कर लेते हैं। निज मैं का अहम ममेति, मैं और मेरा। तो गुरु से जब हम प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे कि हमें सहने की, क्योंकि हम नहीं कर सकते। फिर क्या है आगे? सकल सम्माना करी तो शकति, देहो नाथ जात जात। हम रोज सुनते हैं त्रिनाथपि सुनी चेना तरोरपि सहस्ना, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा। रोज सुन रहे हैं कि इससे ये करेंगे तो हम अच्छी तरह जप कर सकते हैं। जप हो रहा है अच्छी तरह? कहीं पे भी जाएंगे सब भक्त यही बोलते हैं, प्रभु जी जप नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, किसी तरह कर रहे हैं। और एक्चुअली जब तो सिर्फ कभी कभी टाइम पास के लिए हो रहा है कि कंप्लीट करना है 16। हृदय में हाथ रख के बोलिए ना, सही है झूठ है? सही है, हो रहा है ऐसा? सकल सम्मान गौरवती शक्ति, जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, जब तक
हम माला कर ही नहीं सकते। और वो कौन शक्ति देगा? गुरु ही देगा। फिर क्या हुआ? फिर हमने क्या किया? अपने आप को बोला कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी करेंगे आप करेंगे। जैसे बच्चा रोता रहता है, अभी दूध पीना है तो भी माँ आएगी तो ही पिलाएगी। क्यों प्रभु जी? जब ये छोटा था तो कैसे करता था? खाली रोना था उसको, हैं? सिर्फ रोना है। पापा आएंगे तो होगा, मम्मी आएंगे तो करेंगे। तो जब तक हम उस तरह से अपने गुरु को याद नहीं करेंगे और भगवान का प्रतिनिधि नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सकल सम्मान कोरितु शकति देहो नाथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधा हवे हाथा। तभी हम हरि नाम प्रेम पूर्वक ले सकते हैं, वो भी गुरु की कृपा से मिलेगा। और तभी हम जितने भी अपराध करते हैं कि प्रवृत्ति है हमारी, 10 अपराध सुनते हैं रोज, ऐसे भी अनेक अनेक अपराध कर रहे हैं, वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब हम गुरु से कृपा मांगेंगे। कृपा बिंदु ही चाहिए, वो सिर्फ आपके ऊपर नजर डालेंगे तो हो जाएगी। फिर क्या है? कबे ही नु कृपा। अभी पूछ रहे हैं भाई कब करेंगे कृपा? कबे ही नु कृपा लभिया ए जना कृतार्थ होइबे नाथ। कब आपकी कृपा मेरे को मिलेगी? और गुरु का अर्थ हुआ कि हमारी पूरी परंपरा है, हमारे जो गुरु हैं सामने, उनके साथ हम रेसिप्रोकेट करते हैं। पर जैसे ही हम ऑल्टर पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करने से पहले हमें पूरी गुरु परंपरा को दर्शन करना। उनकी कृपा, भगवान तो देखते भी नहीं है, टाइम ही नहीं उनके पास, कहाँ टाइम है? सहस्त्र लक्ष्मी कितनी गोपियां उनकी सेवा कर रही हैं। आप इतने अपराध, इतने पाप हमने किए हैं, तो गुरु परंपरा हम पर बहुत कृपालु है। हमारे गुरु हो गए श्रीला प्रभुपाद, फिर रोज हम लोग पढ़ते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम लोग उनको याद ही नहीं करते, याद करते हैं तो हम याद करेंगे। कबे हीनो कृपा लभिया, ये कब हमें मिले? शक्ति बुद्धिहीना आमे आती दीना। शक्ति बुद्धि नहीं है मेरे पास, और मैं दीन था, कुछ भी शक्ति नहीं है। जब हम बोलेंगे हमारे पास पूरी शक्ति है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन भगवान से विवाद कर रहा था, अरे मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे स्वजनम है, इनको मार के मेरे को क्या प्राप्त होगा? फिर बोलता है कि कार्पाण दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वं धर्म सम्पूर्ण चेता। क्या आप हमें बताइए? तो भगवान ने पूछा, अरे भाई मैं क्यों बताऊं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, हम तो सका हो भी तुम्हारा। अब तो मैंने बहुत छोटा पोजीशन दे रखा है, क्या बना हूं तुम्हारा? सारथी। तुम्हारे घोड़ों को साफ कर रहा हूं, तुम्हारी लात कर रहा हूं, मैं कुछ कैसे बता सकता हूं? तो यश श्रेयस्से निश्चितम ब्रूहि तन्मे। फिर बोलता है शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य हूं। तब भगवान उसको बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? असोच्यान, अन्वय सोच, प्रज्ञा भाषिस। तुम बहुत बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, पर तुम तो बुद्धू हो। मैं उसको बुद्धू नहीं बोले, बोले तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो। अर्थ यही हो गया, सरकास्टिकली बोला। तो अगर हम सोचेंगे हमारे पास बहुत शक्ति है, तो हम, और तृणादपि सिनुचेना के लिए सबसे इजी है कि गुरु के आपने शरणागति लिए, आपके पास आपके मेंटर्स हैं, प्रभु जी हैं। गुरु का अर्थ ये गुरु तत्व है। कोई भी व्यक्ति, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी हमें अगर कृष्ण से जोड़ रहा है तो वो हमारा गुरु है। कितने 26-24 गुरु बनाए थे उन्होंने, दत्तात्रेय ने 24। इवन प्रोस्टिट्यूट को भी अपना गुरु बना लिया था, और भगवान स्वयं उसकी कहानी सुना रहे हैं।
पिंगला की, इवन किसका नाम था, बिल्वा मंगल ठाकुर, उनके जीवन में परिवर्तन ही आया वो वैश्य की वजह से। क्या है? शक्ति बुद्धिहीना हमें अति दीना कोरो मोरे आत्मसात। मतलब आपकी कृपा के बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम बड़ी अच्छी भक्ति कर सकते हैं, हम अच्छा नाम जप कर सकते हैं, हम अपने अच्छे घर को संभाल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ, पर एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर पाते। और जितनी भी हमें सहने की शक्ति मिलती है वो हमारे गुरु से ही मिलती है। आगे क्या है? योग्यता विचारी किछु नहीं पाई तो मारा करुणा सार। तो हमने देखा कि हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है। कोई बोल सकता है कि हमने एमबीए किया है, तो एक बार हमने भी एमबीए किया है, तो फिर तो हमें बार अपने गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं कि एमबीए का फुल फॉर्म है महा बेकार आदमी, मैंने ज्यादा ही सीख गया है तो भक्ति कर ही नहीं सकता। जो जितना ज्यादा पढ़ लेता है ना वो भक्ति कर ही नहीं सकता, बड़ा मेहनत लगती है। ये भी माँ बेकार आदमी। नहीं, पर प्रभु तो नहीं, खुद बोला है। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि योग्यता विचारेंगे ना, हम क्या हम सोचेंगे, देखिए क्या कुछ नहीं हमारे पास योग्यता, और सारी करुणा कृपा गुरु से ही आ रही है हमारे पास। पर ये सब मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम इतना सीरियस हैं अपनी भक्ति में हैं? हम सेवा कर रहे हैं, हमने रिलेशन बनाया, हमारे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, चलो जाएंगे थोड़ा सा भक्ति का भी डोज ले लेंगे, हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो करुणा ना होए कांदिया कांदिया, मतलब अगर करुणा नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? कांदिया कांदिया मतलब रोने लगता है। रोऊंगा। बच्चे को देख के कोई सामान नहीं मिलता है तो वो कितना रोता है। अभी छोटा सा हिमांगा भी है, उसको भी कुछ चाहिए, नहीं देते हैं तो रोने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। प्राण ना रखी बोआ। तो इस तीव्रता से अगर हम गुरु को देखेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं, आपकी करुणा नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिएंगे? और किसी ने बोला कि पूरी सोर्स भगवान है, पर हम मानते ही नहीं है, वो तो बोलने की बात होगी। तो ये जीवन जो है, हम जो संबंध क्रिएट करेंगे, वो जो संबंध भगवान से मेरा जो क्रिएट होगा है, तो उसका जो मीडियम है वो गुरु ही है। वही आपको बताएगा कैसे करना है। और जो आपने दीक्षा हुई आपकी प्रभु जी? कितनी माला हो रही है आपकी? एक माला। बढ़ाएंगे 2 3 4 5, कितनी माला चाहिए? मिनिमम 16। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, पर इस जीवन के लिए क्या करेंगे? वेट करेंगे अगले जन्म के लिए? नहीं है, इसी जीवन में जाना है। तो सूत्र एक ही है जाने का। जिसने दीक्षा ले ली है उसको, और आप अगर रिलेशन में, आपको सब इजी हो जाएगा। सेवा करना, कोई पूछेगा सेवा करने आओ, मन नहीं करता आने का, क्या होगा, कैसे करें? उसने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, उसके साथ मेरी बनती नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पर जब हम गुरु को केंद्र में रखेंगे ना, उनकी प्रसन्नता के लिए करना, क्या चाहते हैं हर सर जितने भी गुरु हैं इस्कॉन के अंदर, उनकी एक ही इच्छा है हृदय में। आप किसी गुरु के पास जाइए, इस शिला प्रभुपाद के इस मिशन में इसको कैसे बढ़ाया जाए, एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है। कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई लेक्चर कर रहा है, कुछ प्रीचिंग कर रहा है, पर सबकी एक ही फोकल पॉइंट एक ही जगह है
कि शिला प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न किया जाए, और भगवत धाम जाने के लिए सबसे इजी मेथड यही है, कोई दूसरा है नहीं। आप कितनी भी माला कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, माला भी नहीं होगी। और गुरु को केंद्र में रख के अगर उसकी सेवा करेंगे, सेवा करती नहीं है कि जाके उनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा अर्थ है कि उनकी वाणी की सेवा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? किसी ने बोला कि जो पापा बोलेंगे बेटे को कर देना चाहिए, तो सही बात है। गुरु मीन्स हमारे फादर क्या चाहते हैं, पर इसमें एक जो भेद है इम्पोर्टेंट है कि वो आध्यात्मिक होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार, साधु के अनुसार, और साधु शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र तीनों के साथ वो तन्मय होना चाहिए। तो क्या भक्ति करना भी इजी है, और जब हम दूसरे की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, एक माला के आप 25 माला कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, कोई कभी सोचा नहीं। हाँ, एक अभी का सोचा तो एक कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपने लिए सोचा ना। आप किससे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा? हमसे तो करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कोई प्रेम तो अपने आप से ही करता है आदमी, और किसी तो करता ही नहीं मेरे। तो अपने लिए करिए। आप कौन है? जीव ये तो अपनी पति जीव, पतित भी है और जीव भी है, कंफर्म है दोनों। तो अपने लिए करना चाहिए फिर। तो क्यों आत्मा हाँ कर रहे हैं? वो लेवल, वो सोच या वो थॉट प्रोसेस अभी तक आया नहीं। कहाँ से आएगा? आएगा भी नहीं। कोई ट्रांसफर हो रहा है कहीं से? क्या कोई ऐसा स्विफ्ट कॉपी आता है, बोलते हैं कोई US डॉलर आ रहा है तो स्विफ्ट कॉपी आएगी। कौन इनकी प्रभु जी की मदद करेगा? माता जी दिखती है। माता जी नहीं कर सकती। प्रभु जी कर रहे हैं। तो कौन कौन अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है? सार्थक करने का सबसे इजी मेथड है कि एक तो पहले हम समझना है हम हैं कौन। हम अपने आप को स्वार्थी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? स्वार्थी की वर्ड है, स्वार्थी। सही, अच्छा वर्ड है, खराब वर्ड है? खराब। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं खराब है? हाथ उठाए। खराब कितने कितने लोग बोल रहे हैं खराब है? अच्छा वर्ड है। अच्छा वर्ड है। अच्छा वर्ड है कि कौन बोल रहा है? कैसे? स्वार्थी होंगे कम से कम खुद के लिए करेंगे ना भक्ति हाँ। वगैरह। अगर हम हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए अगर कुछ करते हैं तो स्वार्थी करना भी अच्छा है। तो अगर हम अपने आप को पतित जीव मान रहे हैं, तो इस जीव के कल्याण के लिए, इस आत्मा के कल्याण हेतु हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा। इसका स्वा मतलब कि हम उसका अर्थ, स्वार्थ। अगर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और उससे रिलेटेड चीजों, तब हम बोल सकते हैं विकृत रूप है। पर अगर हम स्व अपने आप को आत्मा समझ पा रहे हैं, कि नहीं समझ भी पा रहे हैं पर हम बुद्धि से समझ पा रहे हैं, तो उसके अर्थ के लिए अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो स्वार्थी बनना चाहिए। तो हमारे स्वार्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम, पहली बात तो हमारा जो रिलेशनशिप है, अगर किसी ने दीक्षा नहीं ली है और वो अभी भक्ति में नया नया है, तो शिला प्रभुपाद से, भक्तों से रिलेशन क्रिएट करें और उसकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। आप किससे एसोसिएटेड हैं? किससे, कौन लेकर आया आपको? भाविन ब्रह्मा। अच्छा, आया नहीं आज? नहीं। उनसे पूछिए जाके, आप मेरे से क्या चाहते हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए आप स्टार्ट करिए। हर व्यक्ति कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? दूसरे की प्रसन्नता के लिए करना ही प्रेम है और वही सेवा है। और जब ऐसा करेंगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में नहीं होगा।
शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि हम अपने जीवन में शेयर कर सकते हैं। और उसकी प्रसन्नता के लिए क्या करना, जैसे कि हम जो भी कार्य करते हैं ना, हमारा सक्सेस उस पर डिपेंडेंट है। चीज होए या ना होए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसकी उसके लिए हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा, क्योंकि वहीं से आपको कृपा मिलेगी। जो हम भक्ति में आए शुरू में, तो हमने पूछा कि ये भक्ति कैसे की जाती है, तो बोले वैष्णव को प्रसन्न करो। हम वैष्णव को कैसे प्रसन्न करेंगे कि वो वैष्णव हमसे क्या चाह रहा है, ये व्यक्ति आया है, ये तड़प रहा है, हमें खुद नहीं मालूम कि हम तड़प रहे हैं, कितना हमें प्रॉब्लम है, कितना ताप है मेरे में, पर सामने वाला देख रहा है। वो हमारे आपके लिए नहीं देख रहा है कि हमें कुछ मिल जाएगा, नहीं, इसके लिए क्या कर रहा है कि क्या होना चाहिए। तो अगर हम प्रयास करेंगे उस सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए, और वो हमसे क्या चाहता है और वो हमको बताएगा, आप वो करेंगे तो, और वो संबंध क्रिएट करेगा हमारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 हम, और फिर देखेंगे हमारी माला भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि बोलो और सुनो। जब हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम इधर उधर खो जाते हैं, पर सामने वाले के लिए कर रहे हैं तो हम नहीं खोएंगे। हम प्रयास करेंगे बार बार उसको प्रसन्न करने के लिए। जो भी सेवा हमें मिलती है मंदिर में, हम अगर सामने वालों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा किसने हमको क्या बोल दिया, फर्क पड़ेगा, हम तो उसको प्रसन्न कर रहे हैं, हम अपने को तो बीच में रख ही नहीं रहे। फिर धीरे 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 हो सकता है, फिर हमारा भी मन करेगा और सेवा करने का, अपने आप माला होने लगेगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा। कृपा भी बहुत, एक्चुअली पूरा प्रोसेस ही कृपा का है, इसलिए कृपा बिंदु दिए। तो करुणा ने कृपा नहीं किया तो मैं ये प्राण भी नहीं रखूंगा। तो प्रसन्न करने का प्रयास करिए भक्तों को, और जो आपका मेंटर है, आपका गुरु है, शिला प्रभुपाद है, हमारी पूरी परंपरा है, उसकी प्रसन्नता की अगर ये लेते हैं, प्रण लेते हैं आज कि नहीं, आज हम अपने को बैक सीट में रखेंगे, हम जो भी कार्य करेंगे हम देखेंगे कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कि हम अपनी प्रसन्नता, तो एक अनेक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव होगा। ये भी हम स्वार्थ हेतु ही करेंगे, ये नहीं सोचे कि हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं, सब हम अपने लिए करने वाले हैं। रोज 2 माला करेंगे, हाँ, मेरे लिए तो, और किसी कोई प्रश्न है तो कर सकता है। एक चीज और था, वो शेयर बात करूं, जो 7 पॉइंट्स था जो डाला था। हाँ? एक चीज और है, जैसे हम जब सेवा करते हैं या तो हम भक्तों से संग करते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार के हमें लगता है कि हमसे अपराध हो रहा है। तो उसके लिए एक शिला प्रभुपाद, उनका महात्मा प्रभु हैं, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उनके एफर्मेशंस हैं कि हमें कैसे हम्बल बनना चाहिए। तो अगर हम दूसरे के लिए सेवा करते हैं ना, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहला है, जब हम कोई गलती करते हैं या अपराध करते हैं तो हमें तुरंत ही क्षमा मांगनी चाहिए। ये हम मांग सकते हैं। तो जो जो इस बात पे अग्री करता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा वो हाथ उठाए। जब भी हम कोई गलती करते हैं या हमसे कोई अपराध हो जाता है तो हम क्षमा मांग लें। ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, पोजीशंस को साइड में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये था कि हम लोग एक जो हमारा प्रिय मित्र हो जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं। सबके साथ नहीं, कैसे हो सकता है कि आपका दोस्त कोई ऐसा है जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं, कोई है? वैकुंठ प्रभु बता रहे हैं। तो एक ऐसे दोस्त को बना लीजिए जिससे कि जो आप है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने गलती कर दी और आप माफी मांग लिए हैं तो भी उसको बता दीजिए, और नहीं मांग पा रहे हैं, ईगो बहुत है, प्रॉब्लम है,
तो भी उसको बताइए कि मैं नहीं मांग पा रहा हूँ, तो आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प करिए कैसे मांगना। तो ऐसे एक दो लोगों को आप बना सकते हैं अपना मित्र, जिससे आप अपनी डिस्कस कर सकते हैं। अगर बेटे ने भी गलती कर दी है, बेटे के प्रति भी गलती हो गई, तो उससे भी माफी मांग सकते हैं। दूसरा है दूसरों को क्षमा करना। जैसे हम क्षमा पाना चाहते हैं तो हम क्या करें, दूसरों को भी क्षमा कर दें। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, भगवान हमें क्षमा नहीं करे, हम तो कितने अपराध कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन काल में ऐसा बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें बहुत सारी चीजें मेरे साथ की है जो बिल्कुल लॉजिकली गलती है, फिर भी हम उसको क्षमा कर देंगे, प्रयास करेंगे। नहीं करेंगे तो हमने जो एक फ्रेंड बनाया उसको अब डिस्कस करेंगे, तो वो नहीं कर पाऊँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं क्षमा कर पा रहे हैं तो लिख देंगे शायद कि आई फॉरगिव यू, पेपर में लिख के रख दीजिए। कभी कभी ये तो मैं अपने से जोड़ रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को समझने और उनके साथ सहयोग करने की कोशिश करें जिनसे आप सहमत नहीं हैं। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तभी तो, पर इजी है एक्चुअली। जब आप अपने लिए करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो भी आपको ये पहले का जो बैकग्राउंड बताया था कि हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, हम तपस्या करने वाले हैं, तो ऐसा करेंगे तो हम प्रयास तो करेंगे। प्रयास करते करते सामने वाला देखेगा कि नहीं ये तो प्रयास कर रहा है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब गए साउथ इंडिया, तो देखिए कि एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था और सब हंस रहे थे उसके ऊपर। तो वो भी जाके पूछे, अरे क्या कर रहे हो भगवत गीता? तो बोले कि नहीं मेरे गुरु ने बोला है पढ़ने के लिए। तो बोले हमें तो कुछ पढ़ना नहीं आता है, फिर भी मेरे गुरु ने बोला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्या किया कि हृदय से लगा लिया। समझिए कि चैतन्य महाप्रभु अगर हृदय से लगा रहे हो, कितने पंडित बैठे थे वहां पे जो हंस रहे थे। क्यों लगाया? दो रीजन है। एक तो क्या है कि गीता का सार समझे, पर उससे जो मेन रीजन है कि उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा मानी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए किया। तो आपको चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही मिल जाएंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज 16 माला करो, क्लास अटेंड करो, और गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, क्या फायदा? उसी रोज 1 घंटा भी देना है तो भी हमारी गाड़ी तेजी बढ़ जाए ना। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। मुनाफा ज्यादा। सूरत में ऐसे ही वाला पढ़ने काम करेंगे। तो उन लोगों को समझने की और उनके साथ